हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि बीटेक सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी सेमेस्टर और किसी भी ब्रांच से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इजी प्रेप सेमेस्टर इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस। आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जाने वाला हूं कि सेकेंड सेमेस्टर के अंदर बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सेकेंड सेम में पूछे जाने वाले एक सब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। इस सब्जेक्ट को आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स का थ्योरेटिकल जो है वो पूरा का पूरा पेशेंस चेक करेगा कि आप किस तरीके से थ्योरी को मगअप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एज वेल एज ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या फिर प्रोसेसर क्या होते हैं, या फिर आजकल के जो दुनिया भर के अलग अलग तरीके के डिवाइसेस या प्रोसेसर्स आ चुके हैं मार्केट में, अगर आप इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं रखते हैं या इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की बहुत सारी चैलेंजिंग टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। और जो स्टूडेंट इन चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो आसान बनेगा। मगर इजी प्रेप पर, चाहे आपको ये सब्जेक्ट टफ लगता हो या आसान लगता हो, इजी प्रेप पर आने के बाद आपको ये सब्जेक्ट आसान ही लगने वाला है। जी हाँ, इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आपको इसे पढ़ना है, इस बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। यहां पर आप लोगों को फर्स्ट यूनिट जो दिया गया है वो दिया गया है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। यहां पर आप लोगों को यह जानना है कि प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है। तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये टॉपिक है मेन, कंप्यूटर सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन जानना है। इस टॉपिक के अंदर, इस मेन हेडिंग के अंदर टॉपिक क्या है, डिस्क है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर की तरफ आते हैं। यानी कि आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट में क्या सीखना है, कंप्यूटर में डिस्क है, मेमोरी है, उसका प्रोसेसर क्या होता है, प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, एग्जीक्यूट कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कंपाइलर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स, एग्जाम्पल एक्सेट्रा, मतलब कि इससे रिलेटेड, मतलब कि आपको एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर समझना है कि उसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्या है और किस तरीके से वो वर्क करता है। उसके बाद में फिर यहां पर सेकंड टॉपिक आता है आइडिया ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या, आइडिया क्या है। अब ये कोई टॉपिक नहीं है एल्गोरिदम ऑफ आइडिया, ये तो सिर्फ एक हेडिंग है। अब इसके अंदर टॉपिक क्या है, अंदर टॉपिक है स्टेप्स टू सॉल्व लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, ये अगेन से फिर एक हेडिंग आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, ये अलग से हेडिंग आ गया। इसमें फिर टॉपिक क्या है, फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स विथ एग्जांपल्स। फिर उसके बाद में फ्रॉम एल्गोरिदम टू प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम से प्रोग्राम कैसे बनता है, सोर्स कोड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेमोरी लोकेशंस क्या होती है, सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर कंपाइलेशन में क्या होती है, और ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो क्या होते हैं। ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। इस चैप्टर का आउटकम क्या है, इस चैप्टर से हम सीखते क्या है, इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग का बेसिक क्या है, प्रोग्रामिंग होती कैसे है। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के, सॉरी, जैसे क्रिकेट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो क्रिकेट के बारे में जब आपको बताया जाएगा तब आपको सबसे पहले क्या बताया जाएगा, बैट क्या है, बॉल क्या है, विकेट्स क्या है, पिच क्या है, ग्राउंड क्या है, डायमेंशंस क्या है, और उसके बाद में उनके शॉट्स के बारे में बताया जाएगा, फील्डर्स की लोकेशंस के बारे में बताया जाएगा, तब जाकर के आप उसको समझ पाएंगे। किसी ने कहा कि कवर ड्राइव खेला है किसी भी बैट्समैन ने, तो पता ही नहीं है कवर ड्राइव कहां होता है, तो हम उसको सीखेंगे कैसे। ठीक उसी प्रकार प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर अपन को नहीं पता, सोर्स कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंपाइलर क्या होता है, लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, एल्गोरिदम क्या होता है, तो हम उस प्रोग्रामिंग को करेंगे कैसे, इसीलिए यहां पर बेसिक सीखना जरूरी है। फिर सेकेंड यूनिट जो है वो आप लोगों का आता है ऑपरेटर, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स। अब इसके अंदर ऑपरेटर एंड कंडीशनल ब्रांचिंग और लूप, तीन अलग अलग हेडिंग्स हैं। अब इसमें टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रैशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस, ये सारा का सारा ऑपरेटर्स में आ गया। राइटिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ कंडीशनल एंड कॉन्सिक्वेंट ब्रांचिंग, ये सेकंड ब्रांचिंग वाला हेडिंग आ गया।
और फिर इंसर्शन एंड लूप, ये लूप वाला टॉपिक आ गया। तो 3 अलग अलग हेडिंग है, तो 3 अलग अलग टॉपिक्स अपन को देखने, जिसमें ऑपरेटर में आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर लिखे गए हैं, वो सारे के सारे ऑपरेटर आपको जानने हैं। फिर तीसरा आता है आपके पास में एरेज एंड स्ट्रिंग, जिसके अंदर आपको एरे का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, एरे इनिशियलाइज कैसे होता है, बाउंड चेकिंग क्या होती है 1D और 2D एरे की, और कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। यानी कि एरे से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को, एरे एंड स्ट्रिंग्स से रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को यहां पर बेसिक समझना है। फिर उसके बाद में आपके पास में यूनिट आ जाता है 4, जिसका हेडिंग है फंक्शन, रिकर्शन एंड पॉइंटर्स। इसके अंदर क्या सीखना है, फंक्शन के अंदर आपका आता है बिल्ट इन लाइब्रेरीज क्या है, पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन में पैरामीटर को पास करते हैं तो उसका जो है वो किस तरीके से प्रोसीजर रहता है। आप किसी भी वैल्यू को कॉल करते हैं, तो किसी भी फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू से कैसे कॉल करेंगे, एरे पासिंग टू द फंक्शन, और रिकर्शन एज ए डिफरेंट वे of solving program, example program such as finding factorial, Fibonacci series, ये सब कुछ आपको यहां पर देखना है। कुल मिलाकर के पहला जो हेडिंग है फंक्शन, उसी को पूरा एलाबोरेट किया गया है कि फंक्शन जो है उसके अंदर आपको फंक्शन के पैरामीटर पासिंग कैसे करते हैं, फंक्शन को वैल्यू से कॉल कैसे करते हैं, पासिंग एरे टू फंक्शन, फंक्शन में एरे को कैसे पास करते हैं। उसके अंदर आपको ये जो हेडिंग है, इसके अंदर फिर सब हेडिंग है रिकर्शन एज ए डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, उनके एग्जाम्पल जो है वो आपको लिखने हैं। और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल के भी आप लोगों को उदाहरण दिए हैं कि फैक्टोरियल फाइंड करना है या फिबोनाची सीरीज फाइंड करना है, उसका एग्जाम्पल आपको देना है। फिर उसके बाद में अगला फंक्शन आता है एक्करमैन फंक्शन। यहां पर आपका फंक्शन वाला पार्ट सारा का सारा समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट आइडिया ऑफ पॉइंटर, डिफाइनिंग पॉइंटर, यूज ऑफ पॉइंटर इन सेल्फ रेफरल स्ट्रक्चर, और ये आइडिया ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। ये पॉइंटर वाला पार्ट यहां पर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग। अब इसमें फिर से आप लोगों को 2 टॉपिक नजर आ रहे हैं। तो पहले अपन बात करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, स्ट्रक्चर को आपको क्या कहते हैं, डिक्लेयरिंग करना, इनिशियलाइज करना, एक्सेस करना, स्ट्रक्चर मेंबर्स जो है वो क्या होते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, टाइप डेफिनेशंस क्या है, यूनियन डेफिनेशन क्या है, डिक्लेरेशन एंड एक्सेसिंग ऑफ यूनियन मेंबर्स क्या है, इनिशियलाइजिंग यूनियन, इंट्रोडक्शन टू फाइल डिक्लेरेशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए फाइल। ये टॉपिक सारे के सारे किसके अंदर आ गए, ये सारे के सारे टॉपिक आ गए इसके अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। और यहां से आपके फाइल वाले शुरू हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन और फाइल डिक्लेरेशन, ये आपके फाइल हैंडलिंग में। किसी भी फाइल को यानी कि किसी भी डेटा की फाइल को आप कैसे हैंडल करेंगे, वर्किंग विद टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फाइल, एरर हैंडलिंग एंड रैंडम एक्सेस टू फाइल, ये टॉपिक आपको यहां पे डिस्कस करना है। सबसे लास्ट आता है बेसिक एल्गोरिदम, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गोरिदम के, किसी भी चीज को सर्च करने का एल्गोरिदम क्या है, बेसिक शॉर्टिंग एल्गोरिदम यानी कि कोई फिल्टर आप लगाते हैं तो उसका क्या एल्गोरिदम रहता है, जैसे बबल है, इंसर्शन है, सिलेक्शन है। फिर फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, नोटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एग्जाम्पल प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आप लोगों को नो फॉर्मल डेफिनेशन रिक्वायर्ड, कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं चाहिए, मगर ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनके एल्गोरिदम लिखते हैं। और इस प्रकार से ये कंप्लीट आपका पीपीएस का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं इजी प्रेप की मोबाइल ऐप के ऊपर। जी हाँ, इजी प्रेप की ऐप के ऊपर आपको सेमेस्टर के कोर्सेज इंडिविजुअली अवेलेबल हैं। बैच का नाम हमने रखा है उम्मीद बैच। बैच के फीचर्स की अगर अपन बात करें तो आपको सारी की सारी क्लासेस यहां पर लाइव फॉर्मेट में अवेलेबल कराई जा रही हैं, एज वेल एज वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। आपके रेगुलर डाउट सेशंस भी हैं और प्रैक्टिस क्लास और थ्योरी की क्लास का पूरा पीडीएफ भी दिया जा रहा है। एक्सपर्ट फैकल्टीज जो इस सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं, उन्हीं के द्वारा आपसे ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और इसमें आपको थ्योरी
और अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, अदरवाइज सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है तो वो भी पूरे कवर कराए जाते हैं। इजी प्रेप के मोबाइल ऐप पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो अभी डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और एनरोल कर लीजिए सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर से अगेन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।